चलिए अब प्रोग्राम का आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पे ये फॉलोइंग मेन्यू ऑप्शंस हैं, यू विल सी, जो आपने इंटर कर रखे थे, मेन फंक्शन के अंदर आपने डिफाइन कर रखा था। और 9 ऑप्शंस आपके पास में है, इनमें से कोई भी ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हो चॉइस के रूप में। जो भी चॉइस आप पुटअप करोगे उसी हिसाब से आपको ये प्रोग्राम रिएक्ट करेगा, उसी हिसाब से आउटपुट प्रोवाइड करेगा। इसमें जो 10वां ऑप्शन था, आपने ध्यान होगा मैंने डिफ़ॉल्ट कंडीशन लिख रखी थी कि अगर आउट ऑफ 9 अगर आपने कोई भी चॉइस नहीं इंटर की तो आपको मैसेज आएगा कि रॉन्ग चॉइस इंटर्ड। चलिए 10वां ऑप्शन इंटर करके देख। दोबारा अब हमारे पास में पूरे मेन्यू ओपन हो गए हैं। अब हम चाहें तो अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। चॉइस नंबर 1 यानी कि हम लिंक लिस्ट को क्रिएट करते हैं। लिंक लिस्ट को जब हम चॉइस नंबर 1 पुट करेंगे तो अब वो हमसे मैसेज पूछेगा कि भाई आपको कौन सा डेटा इंटर करना है। लेट्स सपोज दैट हमें 2 इंसर्ट करना है। तो हमने जैसे ही 2 इंसर्ट कर दिया वैसे ही हमारा डेटा उसके प्रॉपर। अब आप चाहो तो ऑप्शन नंबर 2 चूज़ करके वैल्यूज़ जो इंटर हुई हैं उसको डिस्प्ले कर सकते हो। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि 2 ऑलरेडी इंटर्ड है जो यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। अब हम चलते हैं कि ये जो 3 ऑप्शन है कि जैसे इंसर्ट एट बिगनिंग करना है, एंड करना है, स्पेसिफिक पोजीशन, इसको करके देख लेते हैं। सो लेट्स सपोज दैट हम ऑप्शन नंबर 3 चूज़ करते हैं यानी इंसर्ट एट बिगनिंग। 2 ऑलरेडी इंसर्टेड है, अब हम 1 इंसर्ट करते हैं बिगनिंग में। सो दैट्स वाई 1 एंड 2 हो जाना चाहिए। तो हम यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं, देखते हैं कि हमारी लिंक लिस्ट में 1 एंड 2 डेटा इंटर हो चुका है। नाउ इफ़ यू वांट टू इंसर्ट एट द एंड, इट मीन्स 2 के बाद में हम कोई नया नोड इंसर्ट करना चाहते हैं तो ऑप्शन नंबर 4 चूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 चूज़ करते ही उसने हमसे पूछा भाई कौन सा डेटा इंसर्ट करना चाहते हो। लेट्स सपोज दैट 3 इंसर्ट करना चाहते हैं। सो इस तरीके से अब हमारी लिंक लिस्ट में 1 2 एंड 3 स्टोर हो जाना चाहिए। डिस्प्ले करके देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 2। सो दैट्स वाई 1 2 एंड 3 इज़ देयर इन अवर लिंक लिस्ट एंड वंस अगेन दिस मेन्यू इज़ गोइंग टू बी। अब यहाँ बात मैटर आता है भाई, अगला पांचवा नंबर ऑप्शन है स्पेसिफिक पोजीशन। अगर हम किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे, चूँकि 1 2 3 ऑलरेडी इंटर्ड हैं, अब हम यहाँ तीसरी पोजीशन पे जहाँ 3 है उस थर्ड पोजीशन पे हम कोई नया एलिमेंट लेट सपोज दैट 4 इंसर्ट करना चाहते हैं। तो चलिए हम ऑप्शन चूज़ करते हैं इंसर्ट एट स्पेसिफिक पोजीशन, दैट इज़ 5। सो दैट्स वाई, और एलिमेंट हमने इंसर्ट किया 4। सो अब वो एलिमेंट हमारा ओके इंटर द डेटा 4 हो गया। अब पोजीशन बताते हैं, तो थर्ड पोजीशन पे हमें एलिमेंट इंसर्ट करना था 4। देखते हैं कि भाई हमारी थर्ड पोजीशन पे 4 इंसर्ट हुआ कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आप देखिए लिंक लिस्ट हो गई 1 2 4 एंड 3। नाउ इट मीन्स थर्ड पोजीशन पे 4 इंसर्ट हो गया। हमारे इंसर्ट के सारे ऑप्शन परफेक्टली काम कर रहे हैं। अब हम डिलीशन ऑपरेशन करके देख लेते हैं कि भाई डिलीशन एट द बिगनिंग है, डिलीशन एट द एंड है, स्पेसिफिक पोजीशन। तो मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में चलाता हूँ क्योंकि फिर अगर मैंने बिगनिंग और एंड से डिलीट कर दिया तो एलिमेंट्स कम बचेंगे, इसलिए मैं स्पेसिफिक पोजीशन से चलता हूँ। तो सबसे पहले 8 नंबर ऑप्शन चूज़ करता हूँ। ऑलरेडी हमारी 1 2 4 3 एलिमेंट है एंड चूँकि 4 आपको थोड़ा सा ऑड लग रहा होगा, ये प्रॉपर लग नहीं रहा है, इसलिए हम क्या करते हैं कि थर्ड पोजीशन से एलिमेंट को डिलीट करेंगे। स्पेसिफिक पोजीशन के लिए मैंने 8 ऑप्शन चूज़ किया। नाउ पोजीशन पूछा तो हमने थर्ड पोजीशन के एलिमेंट को चूज़ किया। तो एलिमेंट जो डिलीट हुआ है वो कौन सा है, 4, यहाँ आपको मैसेज मिल रहा है। और अब हम लिंक लिस्ट देखते हैं कि भाई हमारे कौन कौन से एलिमेंट बचे। तो हमारी लिंक लिस्ट में 1 2 एंड 3 बचा हुआ है। अब हम चलते हैं डिलीशन एट द बिगनिंग एंड डिलीशन एट द एंड पे। तो डिलीशन एट द बिगनिंग पे करेंगे तो 1 डिलीट होगा और डिलीशन एट द एंड करेंगे तो 3 डिलीट होगा। सबसे पहले हम डिलीशन एट द बिगनिंग करते हैं। 6 नंबर ऑप्शन चूज़ किया, आइटम डिलीट हुआ 1। सो डेफिनेटली 1 पहली पोजीशन पे था। नाउ जब हमारी लिंक लिस्ट है उसमें केवल और केवल 2 ही एलिमेंट बचने चाहिए, 2 एंड 3, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं। अब हमारे पास में एक ही ऑप्शन बचता है जो है डिलीशन एट द एंड, इट मीन्स 7th नंबर चॉइस। जैसे ही 7th नंबर चॉइस हम एंटर करते हैं वैसे ही हम देखते हैं कि जो लास्ट पोजीशन पे एलिमेंट था 3 उसको डिलीट कर दिया। और अब आप डिस्प्ले करोगे तो आपको लिंक लिस्ट में केवल और केवल एक ही नोड, एक ही एलिमेंट दिखेगा जो कि 2 है। इस तरीके से हमने सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करके देख लिया लिंक लिस्ट की, जिसकी डेफिनेशन हमने यहाँ लिखी और दे आर वर्किंग परफेक्टली। एंड ऑप्शन नंबर 9 अब हम चूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर 9 है एग्जिट एक्स स्क्रीन, यानी जो हमारी ये आउटपुट स्क्रीन है इसको एग्जिट करने का काम करेगा, जो एग्जिट 0 हमने लिख रखा है। जैसे ही हम एंटर प्रेस करते हैं वापस हम अपने प्रोग्राम में हैं। तो इस तरीके से हमने प्रोग्राम सिंगली लिंक लिस्ट का प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया और सारे आउटपुट्स देख लिए, सारे लॉजिक्स समझ लिए। इन्हीं लॉजिक्स की हेल्प से आप सर्कुलर लिंक लिस्ट और डब्ल्यू लिंक लिस्ट का भी प्रोग्राम बना सकते हो। सो थैंक यू एवरीवन।